हमारे सामने है डॉक्टर श्री श्री 1008 स्वामी प्रणवानंद, वाराणसी के हैं। भविष्य शास्त्र में पीएचडी है। भागवताचार्य के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और ईटीवी मराठी चैनल के वक्ता है। बाल ब्रह्मचारी वेद अध्ययन शिक्षा संस्था के नांदेड़ जगह के आप अध्यक्ष है। तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन बाबा का बच्चा बनने के बाद आया है, तो हम सब सुनेंगे। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जब बचपन का 13 साल का था मैं, तब स्वामी विवेकानंद संस्था में समर्पण हो गया। सन्यासी जीवन और त्याग, वेद विद्यापीठ काशी में एस्ट्रोलॉजी यानी अंकशास्त्र, इसी के ऊपर डॉक्टरेट हो गई। 35 साल किसी ने देखा होगा, सुना होगा, वीटीवी मराठी पर भागवत का प्रवक्ता बोल के मैं कथा कर सुना रहा था। ये 35 साल जाने के बाद कभी कभी 20-20, 40-40 हजार लोग भाई बहनों को मैं कथा सुनाता था, 4-4 तास। तब रात को सोता था तो सोचने लगता था कि ये मैं इस लोगों को सुना रहा हूं, क्या ये बात लोगों को शांति मिलेगी, ये भाई बहनों को शांति मिलेगी, खुद को शांति नहीं है। देवी देवता की कथा सुनाकर खुद को ही शांति नहीं मिलती थी, तो बाकी को शांति मिलेगी, ये शंका थी मन में। लेकिन जब इतना सन्यास, इतना त्याग होकर ये किसी लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भगवान कहां मिलेगा, ये खोज थी। लेकिन मेरा कोई भाग्य ऐसा प्रकट हुआ। नांदेड़ के नजीक एक गांव है बोंढारा बोल के, उस गांव में मैं कथा करने गया तो वहां ओम शांति का सेंटर चलता था, गीता पाठ। वहां बीके दत्ता भाई सुनाते थे लोगों को मुरलियां। मैंने उससे बातचीत की, भाई ये जो ओम शांति है, ओम यानी तो भगवान का स्वरूप है, और शांति जब भगवान प्राप्त होते हैं तब शांति मिलती है, ये वेदांत शास्त्र का ज्ञान है। तो सचमुच तुम्हें भगवान मिलता है? तब उन्होंने बताया, स्वामी जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, 20-20 हजार लोगों को कथा सुनाते, हाँ आपको हम क्या समझाएंगे। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दादा को भी पोता सिखाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये पोता है, इसकी बात क्या सत्य है, कभी कभी ये भी सत्य निकलती है। तो बताओ। उन्होंने बताया 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैं बोला जरूर करूंगा, कोई भगवान मिलता है तो 35 साल बीत गए हैं, तो 7 दिन में क्या होने वाला है, वो भी करके देखिए। जब 7 दिन कोर्स किया तब अनुभव हो गया कि इस कोर्स से ऐसा लगता है कि सचमुच आत्मा और परमात्मा निराला है। आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, लेकिन हमारे भक्ति मार्ग में तो एक ही बताया जाता है। लेकिन 7 दिन के कोर्स के बाद ऐसा अनुभव हो गया कि ये एक नहीं है, आत्मा वंश है, अंश नहीं है। आत्मा परमात्मा का वंश है, अंश नहीं है। अंश इसे कहा जाता है कि जो परमात्मा का कोई भाग हो उसे अंश कहा जाता है। वंश इसे कहा जाता है कि परमात्मा का बच्चा हो। लेकिन ये समझ में आई बात कि अपन बच्चे, अपने अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा का बच्चा है, वही हम बच्चे, हम परमात्मा नहीं हो सकते। और भक्ति मार्ग के ज्ञान में मैंने लोगों को 35 साल बताया ये आत्मा ही भगवान है, ये मेरे को बहुत बड़ा दुख हो गया ये समझने के बाद। और एक दिन ऐसा आया, मैंने दत्ता भाई को बताया, भगवान जहां प्रकट होते भगवान मिलन होता है, शिव बाबा का मिलन होता है, उस घड़ी में मुझे
मधुबन ले जाना। तब जिस केंद्र के आधारे चलता है गीता पाठ, वो किनवट केंद्र है, भक्तियों केंद्र, सेवा केंद्र किनवट, यहाँ की सुनंदा बहन जी। उससे फोन लगाने के बाद पता चल गया कि बोली कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि मैं इंद्रप्रस्थ भवन में आया हूं। और जब मुझे ऐसा अनुभव हो गया, मैं यहाँ 11 तारीख को आया, तब मेरी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, मेरे केस बहुत बड़े बड़े थे, सन्यासी था ना, और भगवे कपड़े थे। कई भाइयों ने देखा है मुझे आने के बाद यहाँ। तब जब यह ध्यान योग चालू हो गया, योग में ऐसा हवाई मंडल में मैं विमग्न हो गया कि मुझे सचमुच ऐसा लगा कि मैं भगवान के गोद में सोया हूं। ये जब अनुभव आ गया, उसी टाइम मैंने ऐसा सोच लिया कि ये सब छोड़ देने का, हाँ, बाकी किसी का सुनना नहीं, किसी का कुछ करना नहीं, सब कर्म त्याग करने के, और एक ही भगवान मेरा बाबा है, और बाबा ही इस कलिकाल में, कलयुग और सतयुग के संगम में प्रकट हुए। और ये सत्य मेरे मन अनुभूति हो गई। और मैंने बताया कि अब मैं सन्यासी बोल के जीवन नहीं जीऊंगा, तो मैं बाबा का बच्चा बोल के जीऊंगा। और ये ऐसी अनुभूति हो गई। तब कोई ज्ञानी, यहाँ की अनुभूति जो 10-10 साल के जिसको बाबा का अनुभव है, ऐसे भाइयों को मिला। मैं यहाँ एक ब्रह्म कुमार मधुबन निवासी दत्ता भाई बोल के, हमारे महाराष्ट्र की, नांदेड़ जिले की, उन्हीं के साथ 2-3 दिन मेरी थोड़ी चर्चा हो गई। तो मेरी शंका कुशंका थी, वो सब निरसन हो गई, वो चली गई। बाद में उषा दीदी को मिल गया। उषा दीदी जी ने मेरे साथ एक आधा घंटा चर्चा की, तो उसमें ही मेरा मन बहुत शांत हो गया और प्रसन्न हो गया। और ऐसा लगता है कि आप मधुबन छोड़ के ना जाऊं, आप मधुबन में ही निवास करूं। लेकिन इतना तो थोड़ा भाग्य मेरा है नहीं है, ये बाबा जानेंगे। लेकिन इतना तो जरूर मेरा भाग्य बन गया कि मैं 35 साल की तपश्चर्या का फल आज पा गया। और एक बात है, अपने जीवन में जो अनुभव आया वो तुम्हें बता रहा हूं बाबा के दरबार में ही। लेकिन वो बाबागिरी में, वो सन्यासगिरी में मेरे कम से कम 50,000 चले। कितने? 50,000। और सादे नहीं, वो आमदार, एमएलए, हाँ, बड़े बड़े मिनिस्टर ऐसे चले। क्यों चले बन गए? इनको भगवान की जरूरत नहीं होती। मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर मेरी पीएचडी है, अंक शास्त्र के ऊपर। और मैं बताता था तू इतने इतने मत से सुन के आएगा, वो बराबर आते थे। या गणित है एक, ये गणित से होता है वो। इसे कोई भगवान की कोई आशीर्वाद नहीं है, भगवान ऐसा आशीर्वाद देता भी नहीं है। भगवान को इस मर के हुए संसार का क्या लेना देना है? भगवान तो ये करते, बाबा तो ये कहते हैं कि बच्चे, हाँ, तू मेरा है, मुझे पहचान ले। ये बाकी तो संसार सब मिथ्या भूत है। इस संसार में जो कुछ होता है वो तो ये अपने कर्म का फल होता है। लेकिन सच्चा तेरा धाम मैं हूं, मुझे जान ले। ये 3 दिन का अनुभव आ गया। तुम्हारे सामने बच्चा बोल रहा है 3 दिन का हो, 35 साल का सन्यासी, लेकिन अब यहाँ 3 दिन का बच्चा हूं बाबा का। और देखो, ये तपश्चर्या, ये भक्ति, ये त्याग, ये पवित्रता, यही मेरे काम आ गई। मैं भक्ति मार्ग में भी था तो ब्रह्मचारी था, पवित्र था, लहसुन कांदा नहीं खाता था, किसी का अन्न नहीं खाता था, मैं बना के खाता था। यही मेरी तपश्चर्या मेरे पास आ गई। क्यों? पवित्रता एक ऐसा गुण है कि पवित्रता में बुद्धि, मन शुद्ध होता है। और जब मन बुद्धि शुद्ध होता है तो आत्मशक्ति जागा होती है। लेकिन आत्मशक्ति जागा करने वाला कोई नहीं मिला मुझे अभी तक। अभी मेरे को बाबा मिल गए, मेरा कल्याण हो गया। और आप सब भाग्यवान हैं, तुम्हारे जैसा भाग्य इस दुनिया में बाबा को नहीं जानने वाले कितने बड़े पंडित हो। मुझे एक अभिमान था, ध्येय अभिमान था कि मैं एक पीएचडी बनाया हुआ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। मैं भी कभी कभी बोलता था ओम शांति वाले क्या करेंगे, ये पांढरे कपड़े पहन के सब घूम रहे इधर उधर। लेकिन जब अनुभव लिया तब मैंने मेरे खुद को ऐसा इतना
नर्वस, बहुत दुख व्यक्त किया कि मैं बहुत मूर्ख हूं, हाँ मैं ज्ञानी नहीं हूं। स्वयं इस युग में आने वाले परमात्मा के बच्चे जो है उसी को मैं उलट सुलट बोला कुछ दिन, मुझे पहचान नहीं थी। जब पहचान हो गई तो समझ में आ गया कि ब्रह्म पवित्र होता है और जिसे ब्राह्मण कहलाया जाता है वो पवित्र आत्मा को ब्राह्मण कहलाया जाता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता, तो ब्रह्म कर्म करने से ही ब्राह्मण होता है, ये मुझे अनुभूति हो गई। और आप सब ब्राह्मण हैं, आप ब्रह्म कर्म करते, पवित्र अन्न सेवन करते, पवित्र आत्मा, पवित्र आचरण, ब्रह्मचार्य का पालन, यही भगवान की सब, भगवान को प्रसन्न करने का तो ये तरीका है। मंदिर मंदिर बोलते अपन लोग, मंदिर में जाते, हमारे भी अभी तो मैं बोलूंगा क्या, बोलने में कोई डर नहीं है। मंदिर में जाते, वही महाराज आते हमारे जैसे लोग, उसके पांव छूते, उसकी पूजा करते। इस ज्ञान में आने के बाद ये पता चल गया कि ये शरीर तो नश्वर है, नाशिवंत है, ये तो मिट्टी का में बना हुआ है, पंच तत्व का शरीर है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, इसमें कोई देवता देव नहीं है, लेकिन उसके पांव लोग पड़ते। लेकिन लोगों को भी समझ में नहीं आया कि भगवान कहाँ है, और जो पांव पड़ के लेते उसको भी समझा नहीं है कि भगवान कहाँ है, वो खुद को ही भगवान मानने लगता है। मैं भी मानता था कुछ दिन, लेकिन जब ये ज्ञान हो गया तब पता चल गया मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन एक मूर्ख से मूर्ख हूं कि लोगों को मैं भगवान बोलता हूं कि मैं भगवान के तरीका हूं। भगवान कुछ अलग चीज है, ये ऐसी चीज समझने के लिए कुछ काल की जरूरत होती है, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, बहुत कम टाइम में मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि सीधा गोद में ले लिया। ये भगवान की लीला है। और जब ये भगवान ऐसे दयालु होते तो हमारे जैसे सन्यासी सभी आएंगे। आज मैं आया हूं, एक दिन सभी को आना पड़ेगा इस रास्ते पे, और जब सभी आएंगे तभी सतयुग की प्रारंभ हो जाएगा, तभी सतयुग की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि सबको पता चलेगा अभी धीरे धीरे कि ये संगम युग है और भगवान आ चुके हैं निराकार रूप में। आकार तो ये चर्म चक्षु देखते, सगुण साकार रूप तो चर्म चक्षु देखते, लेकिन दिव्य चक्षु तो निराकार रूप देखते। और वो निराकार रूप मेरा भगवान, मेरे परम पिता अब अवतीर्ण हो गए, ये तो सबको मानना पड़ेगा, कितना ज्ञानी क्यों न हो। और मानेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी। मैं अब तो चालू हो गया, मेरे फोन के ऊपर फोन आते थे, स्वामी जी आप कहाँ हैं? मैं बोला मधुबन में हूँ। बोले मधुबन में क्या कर रहे हो? मैं बोले बाबा को समर्पण हो गया हूँ। हाँ, क्यों? एक बात है कि बोले ऐसा कैसा, वो ओम शांति है। अरे वो ओम शांति के लिए तो सब तरस रहे थे, तुमको पता नहीं है कि वो ओम शांति क्या होती है। ओम यानी परमात्मा, शांति यानी परमात्मा के रूप की गुण की जिसे अनुभूति होती है, इसे शांति मिलती है, उसे ओम शांति कहते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कोई अलग होगा तो मैं सीखूंगा अभी अभी धीरे धीरे। हाँ, लेकिन वो परमात्मा मिल गया, उसके अनुभव में गया तो मुझे जीवन में बहुत बड़ा आनंद हो गया। अब तुम भी धीरे धीरे मेरे पीछे चलो, तुमको मैं बाबा को मिलाऊंगा। हाँ, ऐसा सबको मैं फोन के ऊपर ही बोल दिया। हाँ, और आप जाने के बाद ये भागवत कथा यही करूंगा, लेकिन भागवत कथा में एक ही बताऊंगा। भागवत कथा में मैं कृष्ण को परमात्मा बोलता था। किसको? कृष्ण को परमात्मा बोलता था। मैं अब ये कहूंगा कि कृष्ण भगवान जैसे बाबा के मुख से आप परम पिता शिव परमात्मा बाबा के मुख से सबको ज्ञान देते, हाँ, वैसे कृष्ण के मुख से भगवान ने ही गीता सुनाई थी। कृष्ण भगवान नहीं थे, गीता में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कृष्ण उवाच, गीता में तो लिखा है भगवान उवाच। जब कृष्ण भगवान होते थे तो भगवान उवाच ये नहीं लिखते थे। कृष्ण तो आप भी हो सकते, ये मेरे को अनुभूति आ गई। कृष्ण के जैसे तो हम भी बन सकते, क्यों नहीं बनेंगे? अगर ये अपनी पवित्रता, ये परम पिता बाबा के शरण में जाएंगे तो जरूर आने वाले सतयुग में हम कृष्ण ही हो जाएंगे। और ये सब आनंद ही आनंद, सब मंगल है। मेरा खूब बड़ा भाग्य है, मेरे को इतना आज आनंद हो गया। मेरे जीवन का 36 साल का तपश्चर्या मेरी आज पूर्ण हो गई। आप ये बोल नहीं सकता मैं कि मैं कितने आनंद में हूँ। लोगों, ये समाज
ओम शांति। ऐसा जीवन का ये अनुभव है। अब जितना बताए उनका उतना ही कम है। एक बताता हूं बात जाते जाते। एक महाकुंभ मेला चालू है हरिद्वार में, और इस कुंभ में महामंत श्रीमंत बनने के लिए मैंने 11 लाख रुपए खर्चा कर दिया। कितना? 11 लाख। महंत बनने का कुंभ में, हाथी में बैठ के नहाने को गंगा में जाने के लिए होती है हमारी एक मीटिंग, उसमें 11 लाख खर्चा कर दिया। और बाद में ये सब महसूस हो गया तो पता चल गया कि ये क्या है, सब ये करने की कोई आप जरूरी नहीं है। वो सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, ये सब कपड़े निकाल दिए, सब कर दिया। खाली बाबा का बच्चा बन के रहने का है, कोई घमंड लगा के नहीं लेने का है। हाँ, निराभिमानी, निराहंकारी, निर्विकारी बनने का है। ये तत्व जीवन में बना लिया, लक्ष्य एक ही बना दिया कि बस आत्मा और परमात्मा का मिलन आज होने वाला है मेरे लिए, और ये परम भाग्य का दिन मेरे लिए, और आज मेरा पुनर्जन्म हो गया, यही मेरे को महसूस हो गया, और मैं सब मनोमन शांत हो गया। बस ऐसा ही भगवान मुझे गोद में ले ले। हाँ, यही मैं प्रार्थना करके मेरे 2 शब्द का अनुभव मैं यही समाप्त करता हूं।